नमस्कार. नवराष्ट्र नववार्तामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण अशा व्यक्तिमत्वाला भेटणार आहोत की जी इंजिनिअरिंग करून गोसेवेचं व्रत घेतलं आहे. नवरात्र उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. नवराष्ट्र वाचकांसाठी आज मीरल आपल्यासमोर आहे. इंजीनियरिंग हुआ आपका, इंजीनियरिंग करने के बाद में एकदम गोसेवा. जो भी इंजीनियरिंग करता है सभी की एक चाहत होती कि मैं कोई कंपनी में जॉब करूं, अच्छी पेमेंट रहे. तो फिर गोसेवे का व्रत आपने क्यों लिया? मेरा नाम मीरल भुतड़ा है और मैं जहाँ हूँ अभी फ़िलहाल वरोरा, वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी मैं सिविल वर्क ही कर रही थी. लेकिन एक बार रात को आते समय चंद्रपुर से एक एक्सीडेंटल गैया हमें मिली हाईवे पे. तो हम उसको ट्रीटमेंट के लिए जब अपने साइट पे लेके आए थे तो मम्मी को उनकी वो मायके की गैया जैसी लगी. तो मम्मी ने मना कर दिया था कि ये गैया हम अपने पास रखेंगे और हम ये गैया वापस नहीं देंगे. तो दूसरे दिन और एक गैया आई और 2 गैया हमारे पास पहले से थी. तो इस तरीके से वो 4 गैया हुई और तब पापा का मन हुआ कि हम 20 गैया की सेवा करेंगे करके. तो जब इस बारे में दादी से बात हुई तो दादी ने भी बहुत अच्छा प्रेरित और सहयोग दिया था पापा को कि इस चीज़ को हम बढ़ावा दे सकते हैं. तो जब ये चल रहा था, पापा जब इस चीज़ में काम कर रहे थे तो यहाँ पे साथ में काम सिविल का काम करते करते ये सब देखते हुए इसमें थोड़ी ज़्यादा रुचि आई मुझे. कितने साल हो गए कि आप गौ सेवा कर रही है? गौ सेवा यहाँ पे मैं कर रही हूँ करीबन 3 साल हो चुके हैं. 3 साल हो चुके हैं जी. अभी अपने पास में कितनी गैया है? कितनी? सब मिला के मेरे पास अभी 135 गैया है. 135 गैया है जी. 3 यानी जब स्टार्टिंग हुई थी सिर्फ 2 गैया थी और हाँ. ये 3 साल में जी 135 गैया है. और पूरा परिवार भी इससे जुड़ा हुआ है. जी. मम्मी की इच्छा, दादी प्रेरित करना, पापा का इस चीज़ में सहयोग और मैं मतलब 3 पीढ़ी एक साथ काम कर रही है. ये आप इंजीनियर है, कर्नाटक से आपने पढ़ाई की, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूं? पहले से ही मतलब पेशे से ऐसे मारवाड़ी हूँ. मतलब पहले से था कि मुझे बस ये करना है कि बिज़नेस करना है. पापा का रियल इस्टेट का बिज़नेस है तो उसमें हाथ बटाना है, उसमें ही काम करना है. तो पापा का रियल एस्टेट का बिजनेस गोसेवा का अलग हो गया. ये कैसे? क्योंकि नई पीढ़ी जो भी है, नई पीढ़ी पैसों के तरफ एक अलग उनकी सोच होती है. कि ये सोच को आप क्या बोलोगे कि नए युवा हैं, तो क्या बताओगे आप? नहीं, एक्चुअली पैसा सब कुछ होता है ऐसा नहीं है. जब मैंने ये चीज़ में जब उतरी हूँ, जब धीरे धीरे सेवा करने लगे हम लोग और ये चीज़ का जब मज़ा ले रहे थे तब इसमें हम लोगों ने बहुत सारी अलग मतलब एनर्जीज़ का हमने बहुत ये किया है, फील किया है. और रहा सवाल पैसे का, तो ये गौ माता है. माँ अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं रखती. ये बताइए 135 गैया है, रोज का उनका शेड्यूल कैसा है? कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ पे काम करने में 15 जनों की टीम है मेरी पूरी, जो ये सब काम में मदद करती है मुझे. इनका शिफ्ट चलता है, मतलब 4 जन सुबह में आते हैं 1 बजे तक, बाकी के 9:30 बजे से 6 बजे तक, उसके बीच में चलता है. आप परिवार मिलके ये सब करते हो, बाहर का कोई भी सपोर्ट नहीं है. आगे का आपका प्लान क्या है? ये प्राइवेट है पूरी तरीके से. तो अभी हम लोग ये स्टडी पर्पस जैसे बोल सकते हैं कि मैं मेडिसिनल प्लांट की स्टडी कर रही हूँ. यानी गौ माता के लिए मेडिसिन प्लांट. जी. क्या होगा उससे? क्या चीज़? जैसे हम लोग जड़ी बूटी बोल दो या आयुर्वेदिक जो बोलते हैं, हम लोग ने उसको छोड़ दिया है. और गैया की आदत होती है जब वो खुद चरती है तो वो एक हरा घास या सिर्फ सूखा कुटार इस पे नहीं रहती है. उसको मैं अभी मैदान में छोड़ दूंगी ना तो वो अलग अलग चीज़ें ढूंढते खाएंगे. तो उसे पता होता है उसे क्या खाना है और क्या नहीं. तो उसके लिए एक तरीके से मेडिसिनल प्लांट है, उसका चारा बोल दो, वो होता है. तो ये जब वो खुद से खाती है तो वो उसके जो दूध में जब आता है ये चीज़ें जब वो खाती है तो ऑटोमेटिकली जो कन्वर्ट होता है वो दूध में भी आता है इसके गुण. तो वो अलग अलग चीज़ें जब दूध में आती है तो वो दूध पावरफुल होता है. कल चल के अपने कितने एकड़ में मेडिसिन प्लांट का ये किया है? मैंने 3 एकड़ में अभी मतलब हरे घास का ये किया है. हरा घास और साथ में मेरा मेडिसिनल प्लांट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है लेकिन चल रहा है. तो आपल्याकडे नवशक्ती नवदुर्गाच्या रूपाने आज मीरल भुतडा
यांना आपण पाहिलेलं आहे. मिरल भुतडा सोबत आपण आता मेडिसिन प्लांटकडे कुठे कुठे यांनी लावलेलं आहे आपण हेही पाहूया. नवराष्ट्राच्या ह्या पर्वात नवशक्तीला आपण समोर आणले आहे. या नवशक्तीला आपण एक शेवटचा प्रश्न विचारूया कि नए बच्चों को जो नई ऊर्जा देना चाह रहे आप आपके माध्यम से आप क्या बोलोगे? पूरे देशवासियों को एक नया संदेश क्या रहेगा आपके तरफ से? मेरे तरफ से उनके लिए जो संदेश है वो ये है कि किसी भी तरीके से वो गौ माता के साथ जुड़े. मिरेलबद्दल आपण जाणून घेतलेलं आहे. मिरेलची जी प्रेरणा आहे हिचे आई आणि वडील आपण हिच्या बाबांकडून आपण जाणून घेऊया. आपकी बच्ची इंजीनियर है तभी गौ सेवा कर रही है, आपको कैसा लगता है? मेरा जीवन सफल हो गया. जैसा कि मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, वो कहीं काम करे इससे बेहतर कि वो सैकड़ों लोगों को काम दे, उसकी वो क्षमता मैंने देख ली है. साथ ही साथ कैसा है कि गाय ये सब कुछ संभव बना देती है और गाय के साथ जुड़ने के बाद जीवन का कोई भी आपका ध्येय होगा जो अच्छा होगा, लोक कल्याणकारी होगा, वो पूर्ण होने में कोई दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोकती है, क्योंकि गाय ही वो शक्ति है कि आपके सारे ध्येयों को सहयोग करती है. ये एक अनुभव की बात है. आप अगर कोई किसी को बोले कि एक गाय की सेवा करे तो अपने आप उसे ये सब अनुभव होते जाएंगे. मात्र लोग गाय को पालते हैं इसीलिए उनको इस शक्ति का परिचय नहीं होता, क्योंकि गाय या माता पिता पालने की चीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ सेवा की चीज़ होती है. और मेरी बेटी सेवा करके आगे बढ़ रही है तो अवश्य ही एक ऊंची चोटी पे, एक ऊंचे ध्येय पे पहुंच के काफ़ी लोगों को रोजगार देगी, ना कि रोजगार ढूंढने जाएगी. आपण आलेलो हो या छोट्याशा शेतामध्ये. ते 3 एकरचं आहे. इथे गायींसाठी मेडिसिन प्लांट मिरलनी सुरू केलेला आहे. काय आहे ह्याच्या मागचा उद्देश आपण पाहूया. क्या है मिरल जी जो मेडिसिन प्लांट आपने गायों के लिए बनाया है? मेडिसिनल प्लांट्स जो है उसका उद्देश्य इतना ही है कि जब वो खाती है उसके जो दूध में आता है मेडिसिनल वैल्यूज़ उसकी, तो वो जब प्रोसेस होके घी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वो घी जो रहेगा वो प्योर फॉर्म में रहेगा और अलग अलग तरीके की बीमारियों पे वो अच्छा असर करेगा. जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी इतने में शेवगा जो है, मूंगना जिसे बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखती है अपने में और ये बहुत अलग अलग चीज़ों में अच्छा असर करती है. तो हम इस पे ये हम प्रयास करते हैं कि हम ये गैया को ज़्यादा से ज़्यादा खिला सकें. तो आज की तारीख में मैं ये 150 प्लांट्स मेरे तैयार है, तो ये खिलाना हमारा शुरू है. इसके साथ कुछ बेसिक प्लांट्स हम लोग अभी खिला रहे हैं. जैसे इसमें हो गए तुलसी के पत्ते, अरे वाह, नीम के पत्ते, गुड़वेल के पत्ते, बेल के पत्ते, ये सब शुरू है. और मेरा इसमें प्रयास भी शुरू है कि मैं और इसको ज़्यादा स्टडी करके और ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ा के जो इनको ज़रूरी है वो मैं इनको दे सकूं. गायींची सेवा करताना ही मुलगी, ही नवशक्ती किती हिची विचारसरणी की या प्लांटपासून या गायींना नवनव यांच्या प्रतिकारशक्ती, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणं, दूध वाढवणं, याच्यापासून जे तूप होणार आहे किंवा याच्यापासून नवीन नवीन जी ऊर्जा मिळणार आहे, याच्यासाठी ती व्यक्तिमत्व जे काम करते आहे त्याला आपण नमन करूया या नवशक्तीला. आणि या पूर्ण 3 एकरचा तो परिसर आपण पाहू शकता. या 3 एकरच्या परिसरामध्ये इनी सध्या 150 प्लांट लावलेले आहे, झाडे लावलेले आहेत. ते फक्त गोसेवेचं व्रत घेऊन या गायींना, या गोमातांना सर्वस्व पोषणयुक्त आहार मिळाला पाहिजे, हा हिचा उद्देश. या उद्देशाला आपण नमन करून इथेच आजचा नवराष्ट्राचा हा एपिसोड थांबूया.